अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 शुरू करना है डेप्रिसिएशन का। किसका चैप्टर नंबर 5 शुरू करना है? डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का जब आप लोगों ने क्वेश्चन करना है तो कुछ चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि आपने एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट, सबसे पहले क्या ज़हन में रखना है? कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट यानी किस डेट को ख़रीदा है, ठीक है। परचेजिंग डेट एसेट की क्या देखनी है आप लोगों ने? परचेजिंग डेट देखनी है, यानी स्टार्ट कब हो रहा है ईयर आपका, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि क्लोजिंग डेट देखनी है, क्लोजिंग डेट, ठीक है। यानी कि ये परचेजिंग जो है ना, ये क्या है कि परचेजिंग डेट स्टार्टिंग डेट है। परचेजिंग डेट क्या है? स्टार्टिंग डेट भी कहते हैं इसको, ठीक है। सपोज़ आपने 1 जनवरी को ख़रीदा है, क्लोज़ कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर को क्लोज़ हो रहे हैं, 31 मार्च को क्लोज़ हो रहे हैं, 30 जून को क्लोज़ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या देखना है आप लोगों ने? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखना है कि मेथड कौन सा है? 2 ही मेथड है, मेथड, ठीक है। 2 मेथड हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन। पहला मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड है, या इसको क्या कहते हो? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या कहते हो इसको? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं इसको? या स्ट्रेट लाइन मेथड इसका नाम है, या नाम क्या है इसका? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा जो मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो है, इसमें क्या करते हो आप? जो पहले साल डेप्रिसिएशन लेते हो ना, टोटली अगले जितने भी साल हैं ना, सारे साल वही डेप्रिसिएशन लेनी है आपने, ठीक है। लेकिन आपने स्टार्टिंग डेट को ज़हन में रखना है कि अगर आपने एसेट ख़रीदा है ना 30 क्या नाम है 1 जुलाई को, तो फिर आपने 6 माह की डेप्रिसिएशन लेनी है पहले साल, बाकी सारे साल क्या करनी है? पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो भी आ गई ना वो सेम आएगी, ठीक है। यानी इसमें डेप्रिसिएशन क्या होती है? हर साल सेम होती है स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है। उसके बाद डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड है। कौन सा मेथड है? डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड, या इसको क्या कहते हो? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड कहते हो? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है जी। कौन सा मेथड आ जाएगा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या कौन सा? डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। या इसको तीसरा नाम क्या है इसका? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। ये जो है ना आपका कौन सा? डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड है, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, या कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो इसमें क्या करना है कि जो बैलेंस बच जाएगा ना हर साल के आखिर पे, उस बैलेंस पे आप लोगों ने डेप्रिसिएशन ले ली है मेथड। यानी ऐसा मेथड जिसमें क्या है कि रिमेनिंग यानी आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है ना उस पर डेप्रिसिएशन ली जाए, वो कौन सा मेथड कहलाता है? डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड कहलाता है, या क्या कहलाता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहलाता है, या क्या नाम है इसका? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। द मेथड इन विच डेप्रिसिएशन इज टेकन ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड, इन विच डेप्रिसिएशन इज टेकन ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वो कौन सा मेथड होगा आपका? डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा? डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड होगा, ठीक है जी। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना क्या है? पहली चीज़ कौन सी है कि कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है? पहली चीज़ कौन सी है? जब भी आप लोग डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन करने हैं तो देखना है कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, परचेजिंग डेट यानी स्टार्टिंग डेट क्या है, किस डेट को ख़रीदा है, उसके बाद क्लोजिंग डेट है, किस डेट को एंड हुआ है, ठीक है। यानी डेप्रिसिएशन कौन सी डेट को लेनी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखना है। उसके बाद मेथड देखना है आप लोगों ने। मेथड में 2 चीज़ें आ गई हैं, या तो मेथड कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और या कौन सा होता है? डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है क्या नाम है, पहली दूसरी चीज़ होगी, तीसरी चीज़ क्लोजिंग डेट होगी, चौथी चीज़ क्या होगी? मेथड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद 5वें नंबर पे आपने क्या देखना है कि हाउ मैनी ईयर्स आपने डेप्रिसिएशन लेनी है, ठीक है। यानी कितने साल की डेप्रिसिएशन लेनी है, कितने साल की डेप्रिसिएशन मालूम करनी है आप लोगों ने, ठीक है। आपने 4 साल का अकाउंट बनाना है, 5 साल का बनाना है, 2-3 साल का बनाना है, ठीक है। तो वो देखना आपने कितने साल की। इन 5 चीज़ें जब भी आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है 5, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर उस पर कोई खर्चा एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ है, उस पर कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो भी क्या करना है आप लोगों ने? कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल करना है,
ठीक है। कास्ट ऑफ एसेट कितने की है, सपोज कह देता है कि मशीनरी उसने 50,000 की खरीदी है और उसने क्या किया, रेक्शन और ओवरहालिंग पे क्या है वेजेस वगैरह पे कर दी हैं, तो एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा ना, तो एडिशनल एक्सपेंडिचर जो भी होगा ना उसको क्या करना आप लोगों ने कास्ट ऑफ एसेट में शामिल करना है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू मसलन 50,000 है, 5,000 एक्सपेंडिचर होता है, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी एसेट की 55,000, कितनी वैल्यू हो जाएगी एसेट की 55,000। फिर वो कौन सी डेट को मसलन 1 जनवरी को खरीदा है या 31 जुलाई को खरीदा है, क्लोजिंग डेट या 31 दिसंबर है, ठीक है, 30 जून है, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, 15% है, मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमेंशिंग बैलेंस मेथड। तो आए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी बिना पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। लो जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 5 है, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है। तो कहता क्या है कि ए फर्म क्या कर रही है, परचेज़ कर रही है, फर्म परचेज़ कर रही है, क्या परचेज़ कर रही है, बिल्डिंग, क्या परचेज़ कर रही है, बिल्डिंग। लो जी, तो कॉस्ट कितनी है, 9 लाख रुपए, तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना आ गया, 9 लाख रुपए। डिसाइडेड टू क्या है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा है किस पे, 5%, रेट कितना है आपका 5% है, रेट दूसरी चीज़ मालूम होगी, रेट कितना है 5% है। और मेथड कौन सा है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी सेम डेप्रिसिएशन हर साल मालूम करनी है आप लोगों ने, लगानी है, ठीक है। तो प्रिपेयर बिल्डिंग अकाउंट, कितने साल का अकाउंट तैयार करना है आप लोगों ने, 5 साल का। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ ज़हन में रखना, आपको डेट वगैरह ना ही स्टार्टिंग डेट दी है ना ही क्लोजिंग, तो आपने क्या समझना है कि स्टार्टिंग डेट कौन सी है, 1 जनवरी है और क्लोजिंग कौन सी होगी, 31 दिसंबर। तो कितने साल का अकाउंट बनाना है आप लोगों ने, 5 सालों का। कितने साल का अकाउंट बनाना है आप लोगों ने, 5 साल का अकाउंट बनाना है। क्लियर हो गया, रेट कितना है 5% है, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है आपकी 9 लाख रुपए है, ठीक है। तो लो जी, जब आप इसका परफॉर्मा बनाना है, क्या बनाना है आपने, बिल्डिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हैं आप लोग, बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, प्रॉब्लम 1 है, चैप्टर कौन सा है, 5 है, चैप्टर कौन सा है 5, कौन सा, डेप्रिसिएशन का। कौन सा चैप्टर है, आई पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ जी। तो बिल्डिंग का अकाउंट बनाना आप लोगों ने, तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले क्या आएगी, डेट, ठीक है। उसके बाद डिटेल आ जाएगी, फिर डेबिट वाला कॉलम आ जाएगा, फिर डेट वाला कॉलम आ जाएगा, फिर डिटेल आ जाएगी और फिर क्या आ जाएगा, क्रेडिट वाला कॉलम, ठीक है जी। डेट, डिटेल, RS डेबिट, डेट, डिटेल और RS क्या आ जाएगा, क्रेडिट। आप लोगों ने क्या किया कि मशीनरी खरीदी, कोई पता नहीं कब, तो 1 जनवरी, कब खरीदी है आप लोगों ने, 1 जनवरी को। कब खरीदी है, 1 जनवरी को मशीन, बिल्डिंग खरीदी है, सॉरी। तो बिल्डिंग जब खरीदोगे तो कितने की बिल्डिंग खरीद रहे हो आप लोग, 9 लाख रुपए की। कितने की खरीद रहे हो, 9 लाख रुपए की, ठीक है। अब 31 दिसंबर को क्या करना आप लोगों ने, डेट वगैरह नहीं क्लोजिंग दी हुई, तो आपने क्या फ़र्ज़ करना है कि क्लोजिंग डेट कौन सी है, 31 दिसंबर है। तो आप नीचे आ जाएँ, आप लोगों ने वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या करना है, डेप्रिसिएशन मालूम करनी है, किसकी, बिल्डिंग की। डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर कौन सा, 2001, सन कौन सा लगा लें, 2001 लगा लें, ठीक है। तो 2001 को जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी, 9 लाख आपका एसेट है, कितना एसेट है, 9 लाख रुपए। रेट कितना आपका 5% है, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, ये 2020 ख़त्म से की तो गया 9,005, कितना आ गया 45,000, ठीक है। तो पहली डेप्रिसिएशन आपकी 31 दिसंबर को कितनी आ जाएगी, ये डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 45,000, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये 9 लाख जो है इसमें से 45,000 को क्या करोगे, माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरिड ऑन, क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरिड ऑन कितना आ गया, 9 लाख में से अगर 45,000 माइनस किए तो आपके पास क्या रह गया पीछे, 8,55,000, कितना रह गया पीछे, 8,55,000, ठीक है जी। 9 लाख क्या हो गया आपका पूरा, ये जब आप क्लोज़ करोगे तो इसका मतलब है कि आपका पहला साल क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। आपने 5 साल की डेप्रिसिएशन मालूम करनी है, कितने साल की मालूम करनी है, 5 साल की। लो जी, ये आपका बैलेंस कैरिड ऑन, ये 31 दिसंबर 2000 है, ये 2001 को है, ठीक है। अब क्या है, अगला साल कब, कहाँ से शुरू होता है, 1 जनवरी से, कहाँ से, 1 जनवरी 2002 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बैलेंस कैरिड ऑन है। इधर आके 1 जनवरी 2002 को क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा।
कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है? 8,55,000। 8 लाख कौन सा है? 55,000। मेथड कौन सा है? फिक्स इंस्टॉलमेंट है, तो सेम वही डेप्रिसिएशन आएगी अगले साल भी, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2002 आ गया, तो डेप्रिसिएशन कितनी? सेम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है ना, तो सेम डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगी, ठीक है। तो बैलेंस कैरी डाउन 8,55,000 में से 45,000 माइनस किए तो हमारे पास कितना आ गया? 8,10,000। टोटल कितना हो गया? 8,55,000। ये जो आपका दूसरा साल भी क्या हो गया? क्लोज़ हो गया। दूसरा साल भी आपने क्या कर दिया? क्लोज़ कर दिया 8,55,000, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि तीसरा साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2000। अब क्या होगा? 3। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ना, इस साल क्या हो जाएगा? पर 3 का क्या? 2 का कैरी डाउन जो है वो 3 का क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, पिछले साल का जो बैलेंस है जी। तो ये कितना आया? 8,10,000। कौन सा कितना आया? 8,10,000। मेथड कौन सा है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगी जो 45,000 है। तो 31 दिसंबर 2003 आ गया, तो क्या है? डेप्रिसिएशन कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है? 45,000। कितनी आ रही है? 45,000 रुपये, ठीक है। लो जी, तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 8,10,000 में से आप लोगों ने क्या करना है? 45,000 माइनस करना है, तो आ जाएगा ये 7,65,000। कितना आ जाएगा? 7,65,000 आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 8,10,000। आपका तीसरा साल भी क्या हो गया? कवर हो गया। तीसरा साल भी क्या हो गया? आपका कवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ईयर स्टार्ट हो रहा है? चौथा ईयर, फोर्थ ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो लो जी, 1 जनवरी 2004 आ जाएगा। बाकी 2003 का बैलेंस कैरी डाउन इस साल का क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 7,65,000। 7,65,000। सेम डेप्रिसिएशन है। 31 दिसंबर आ गई है 2004 आ गया। तो जी डेप्रिसिएशन क्या लिखनी है आप लोगों ने? डेप्रिसिएशन कितनी है? 45,000। सेम मेथड है ना, फिक्स्ड मेथड है ना, तो डेप्रिसिएशन सेम होगी हर साल जी। तो मेथड इन विच सेम डेप्रिसिएशन इज चार्ज इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहलाएगा। अब आएगा बैलेंस कैरी डाउन। 7,65,000 दिया हुआ है, इसमें से क्या करो? 45,000 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 7,20,000 आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया जी। तो आपका फोर्थ ईयर भी कंप्लीट हो गया। 7,65,000 फोर्थ ईयर क्लोज करो। इधर भी 7,65,000 फोर्थ ईयर क्या कर दो आप लोग? क्लोज कर दो। नेक्स्ट कौन सा ईयर स्टार्ट हो रहा है? आपका 5th ईयर, आखिरी साल, ठीक है। लो जी, 1 जनवरी 2005 लास्ट ईयर है, तो बैलेंस कैरी डाउन जो होगा 2004 का 2005 का क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 7,20,000। 7 लाख कितना? 20,000। क्लियर हो गया। लो जी, तो 31 दिसंबर 2005 को डेप्रिसिएशन कितनी डेप्रिसिएशन है? सेम है 39,000। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है ना, तो लो जी, ये डेप्रिसिएशन बैलेंस कितना आ जाएगा आपके पास? 7,20,000 में से आपने क्या किया कि 45,000 को माइनस किया, तो क्या आ गया? 6,75,000। टोटल 7,20,000 आपका क्या है? साल क्लोज़ हो गया। लो जी, 7,20,000 आपका 5वां साल भी क्लोज़ हो गया। लो जी, ये आपने बनाना था कौन सा मेथड है आपका? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। कॉस्ट ऑफ एसेट 9 लाख रुपए थी, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में याद रखना सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होती है हर साल। क्या होती है? हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो हर साल क्या है कि पहले साल भी डेप्रिसिएशन 45,000 है, आपके पास 9 लाख एसेट पड़ा हुआ था। कि भाई कितने का खरीदा बिल्डिंग आपने? 9 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 45,000 डेप्रिसिएशन है, 8,55,000 बच गया। फिर दूसरे साल क्या कि ये जो बैलेंस था ना पहले साल का कैरी डाउन, ये 2002 में क्या बन गया? बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। कितना? 8,55,000। 45,000 फिर डेप्रिसिएशन सेम चार्ज होगी ना, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 8,10,000। ये तीसरे साल में 8,10,000 में आगे क्या है? ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज की 7,65,000। फिर ये सेम इस तरह का आप क्या है? आप क्वेश्चन कर देंगे। तो लो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 1 थी। आप इसका ये मैं सामने रखे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में क्लोज़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।